क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हमें कोई भी दो संख्याएं दे रखी हैं, मान के चलिए हमें एक संख्या दे रखी है a और एक दे रखी है b, ये कोई दो संख्याएं दे रखी हैं। और तो ये जो दो संख्याएं दे रखी हैं, जब हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं, ठीक है, तो नियम ये कहता है कि जब दोनों दो संख्याएं हों और उनका HCF और LCM निकालें तो जो HCF होता है और उसकी गुणा अगर हम LCM से करें तो ये जो होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर हम दोनों संख्याओं की गुणा करें और इनके HCF और LCM की गुणा करें तो ये दोनों ही बराबर आते हैं। नियम हमारा ये कहता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इसी पर आधारित है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। ये नियम उम्मीद करते हैं आपने सीख लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने लिखा नहीं है, इसको ऊपर लिखित रूप में सिर्फ इसके जो दिए गए हैं संख्याएं दे रखी हैं इनको लिख लिया। अगर आपको लिखित रूप में देखना है तो आप अपनी बुक में देख लेना। फिलहाल में हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो संख्या दे रखी है हमको वो 26 और 91 दे रखी है। 26 और 91 दे रखी है। तो सबसे पहले हम इस संख्या का HCF निकालते हैं, ठीक है। 26 और 91 का HCF, इसको 2 से काटते हैं डायरेक्ट, तो 2 और ये 13 बार में जाएगी, फिर 13 से काटते हैं तो 1। इसके बाद इसे 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 3 21, फिर 13 से काटेंगे ये, ठीक है। तो इन जो 26 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 × 13 और जो 91 के यानी 91 के फैक्टर आएंगे वो आएंगे 7 × 13। दोनों में कॉमन आ जाएगा हमारा 13। तो यानी कि 26 और 91 का जो HCF आ गया, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, वो आ गया हमारा कितना आ गया 13, ठीक है। अब इसका LCM निकालते हैं। इस वाले पार्ट को मिटा रहे हैं, LCM निकालते हैं, ठीक है। तो 26 और 91 का LCM 2 से काटेंगे 13 और 91, सीधे 13 से काटते हैं, 13 का हम 13, 13 7 91, 7 से काटेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। सबकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 7 91 दूनी हो गया हमारे 9 दूनी 18, 182, ठीक है। तो LCM आ गया हमारा 182। अब जो चीज़ है कि LCM इसमें बोला गया है कि LCM और HCF की गुणा करो और इन दोनों नंबर्स की गुणा करो और बताओ कि क्या ये जो दोनों साइड हैं क्या बराबर आ रही हैं। तो देखते हैं। तो LCM आया था हमारा 182, ये हमारा LCM आया था, और HCF 13 निकाल लिया था हमने पहले ही 13। तो 26 × 91 देखते हैं। देखो 13 दूनी 26, 6 आ गया, बचे कितने 2, और 13 7 91, 13 8 104, 104 और 2 कितने हो गए 106, 6 आ गया, बचे कितने 10, 13 एकम 13 और 10 30, 30 66 आ गए हमारी LCM गुणा HCF वाली साइड, ठीक है। अब इन दोनों ही गुणा करते हैं, ठीक है। 9 दूनी 18, 6 एकम 6, 9 छक 54 और 2 एकम 2 56 हो गए, 5 6 यहाँ आ गए, 6 6 8 5 13 और 13 1 2, ठीक है। 30 66 ये वाली साइड भी हमारी 30 66 आ गई और ये वाली साइड भी हमारी 30 66 आ गई। यानी कि इन्होंने जो बोला है कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF और LCM होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। पता नहीं अचानक से लाइट चली गई थी। चलिए फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, तो हम यहाँ पर थे कि हमने इनका LCM और HCF निकाल लिया था और इनकी मल्टीप्लाई की, जिससे हमें आंसर मिला 30 66। और जब हमने इन दोनों संख्याओं की जब मल्टीप्लाई की तब भी हमें यही मिला। और क्वेश्चन में भी हमसे यही एक तरीके से प्रूव करने के लिए कहा गया था कि क्या मतलब इन दोनों की HCF और LCM की जब मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये बराबर आते हैं। तो हाँ, ये बराबर आते हैं। और हमने इनका HCF और LCM भी निकाल लिया था। HCF आया था 13 और LCM आया था 182। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसे मिटा रहे हैं। अगला दे रखा है हमको क्वेश्चन 510। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा वाला खंड है, ठीक है। 510 दे रखा है और 92 दे रखा है। सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं। तो 510 को और 92 को इनको काटेंगे। तो पहले 510 को काटते हैं तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 5 10 2 12, 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 8 3 24, 3 पंजे 15
अब 8 5 13 होते हैं 85, 83 काटते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 13 पंजे 85, अब 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, अब 92 को काटते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, अब 23 से काटते हैं डायरेक्ट। तो जो HCF हमने निकाला था, तो 510 के जो फैक्टर आए थे वो क्या आए थे, 2 × 3 × 13 × 5, ठीक है। और जो 92 के आए थे वो क्या आए थे, 2 × 2 × 23, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 2 है, ठीक है। तो जो इसका HCF आएगा, किसका, 510 और 92 का जो HCF आएगा वो आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। HCF को हम यहाँ लिख लेते हैं, HCF आ गया हमारा 2। अब LCM निकालते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो LCM निकालते हैं 510 और 92 का, ठीक है। 2 से काटते हैं, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छंग 12, ठीक है। 2 से फिर से काटेंगे तो 255 ऐसे ही रहने देते हैं, ये कट रहा है, 23 दूनी 46, फिर किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 8 3 24 और 3 पंजे 15 और 23, अब 5 से कट रहा है, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 17 पंजे, नहीं 7 पंजे 35, हाँ, तो ये 17 आएगा। इसके बाद 23 को ऐसे लिखे रहने देते हैं, फिर 17 से काटते हैं, 17 एकम 17 और 23 एकम 23, अच्छा हाँ 23, और 23 को अगली लाइन में कटेगा 1 और ये आ गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, इसकी भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 60 और इनटू में 17 और इनटू में 23, 60 को ढील दें पहले, 17 और 23 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एकम 2, 7 3 21, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 14 3 17, 1 7 2 9 और 391। अब 391 और 60 रह गए थे, तो 60 मल्टीप्लाई में अब इनकी गुणा करेंगे, ठीक है। 6 एकम 6, 9 छक 54, 5 बचे 6 3 18, 5 30 और 1 0, ये आ गया, ये आ गया हमारा LCM, ठीक है। तो हमने HCF निकाला था, वो आया 2 और ये हमारा LCM आ गया। LCM को लिख ले रहे हैं हम यहाँ पर, LCM आ गया 30,460, ठीक है। अब इसको मिटा ले रहे हैं। अब हमें क्या चेक करना है कि जो HCF है और LCM है, इसकी मल्टीप्लाई क्या 5 10 और 92 इनकी मल्टीप्लाई के बराबर आ रही है। तो HCF दे रखा है 2 और LCM दे रखा है 30,460 और 510 गुणा 92। पहली वाली साइड को करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, देखो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, तो ये हो गया 46 और जो 460 हैं 800 920, ठीक है। तो ये जाएंगे 920, यानी कि 46,920, और इधर भी करते हैं, ठीक है। इसको 510 को ऐसे ले सकते हैं 51 और गुणा 92 पहले, और जो इसमें से 10 निकले वो इधर ले आए, ठीक है। अब इसको करते हैं 5 9 45 ऐसे, और 2 एकम 2, 9 एकम 9, 5 दूनी 10, 19 हो गए। तो ये गुणा में 10, 2 9 6 4 के गुणा 10 से कर लो, तो 4 6 9 2 0, ठीक है। तो क्या आ गया 46,920, और ये साइड भी हमारी 46,920 आ गई, यानी कि दोनों साइड सही हैं। और इनका जो HCF आ गया वो 2 आ गया और LCM आ गया 23,460, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन दे रखा है 336 और 54। सबसे पहले इनका HCF ज्ञात करते हैं। 336 को काटते हैं और 54 को काटते हैं। तो देखो 2 एकम 2, 2 छक 12, 1 2 अट्ठे 16, 2 से फिर से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक, 2 से फिर से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 21 दूनी 42, ठीक है। 3 से काटते हैं, बहुत गर्मी है, 3 से काटते हैं,
3 7 21, 7 एकम 7, एक कट गया। इसके बाद 54 को काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 9 3 27 होते हैं, 3 से काटेंगे, 3 3 और ये कट जाएगा। ठीक है, अब जो HCF 336 के पहले बात तो फैक्टर्स जो आ गए वो आ गए 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 3 और इंटू में 7, इधर जगह नहीं है, या ऐसा करते हैं ऐसे मिटा लेते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 3 और ये आ गया 7। ठीक है, और जो 54 के जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए, 2 3 3 3। दोनों में क्या कॉमन है, तो एक बार तो 2 कॉमन है और एक बार 3 कॉमन है, मतलब इसका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 3, मतलब कि 6। तो HCF क्या आ गया हमारा, HCF आ गया हमारा 6। ठीक है, मार्कर बहुत कम चल रहा है, मैं इसमें इंक डाल के लाता हूँ, उसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने मार्कर में इंक डाल लिए, अब इससे आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने इसका HCF निकाल लिया था, HCF आया हमारा 6 और हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। अब इसका LCM निकालते हैं। अच्छा, ये भी मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। तो 336 और जो 54 था, ठीक है, ये चलने क्यों नहीं रहा है, चलने लगेगा। हाँ, तो 336 और 54 का HCF निकाल दिया था, और LCM निकालते हैं। ठीक है, तो 336 और 54 का LCM 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, और इसको काटेंगे तो 27 दूनी 54 होते हैं। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 27, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 27, फिर 2 से काटेंगे तो 21 दूनी 42 और 27, 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 9 3 27, और फिर 3 से कट जाएगा तो 7 ऐसे ही रहेगा, 3, फिर 3 से काटेंगे तो 7 1 3 एकम 3, हाँ ठीक है यहाँ पर, और फिर 7 से काटेंगे। इन सब की गुणा करते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 3 9 3 27। ठीक है, तो 16 गुणा 27 गुणा 7। एक बार देखते हैं हमने इसकी जो फैक्टर किए हैं वो सही किए हैं। तो सबसे पहले इसको काटा 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 16 अट्ठे। ठीक है, फिर 2 से इसे काटा, 27 दूनी 54, और फिर इस 2 से दोबारा काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 27, फिर 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 27, फिर 2 से काटा तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, 27, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 नंग 27, फिर 3 से काटा तो 7 ऐसे ही रहे, 3 3 9, फिर 3 से काटा तो 7 ऐसे ही रहे और 1 आ गया, 7 से काटा फिर ये सही है। तो यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, ये इसमें मिला नहीं है, ये फैक्टर हैं इसके। ठीक है, इनकी अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा LCM देखते हैं हम क्या आएगा। अब मार्कर चलने लगा सही से, तो पहले इनकी सबकी गुणा करते हैं। ठीक है, 16 और 27 की, उसके बाद 7 की करेंगे। तो ये जाएगा 2 एकम 2, 7 छंग 42, 6 दूनी 12 और 7 एकम 7, 12 7 19, 2 9 4 13, एक यहाँ आ जाएगा, 2 1 3 4, 432 और 7, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 3 21, 2 1 22, 2 आ गया, 2 बचे, 7 चौक 28, 2 30। तो LCM क्या आ गया, 3024। ठीक है, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं, LCM आ गया हमारा 3024। 3024। अब देखते हैं कि क्या इनका LCM और HCF की गुणा इन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर है। तो HCF गुणा LCM बराबर है क्या, 336 और 54 की मल्टीप्लाई के। तो LCM HCF दे रखा है 6, LCM दे रखा है 3024 और 336254 ये दे रखा है। 6 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 6 चौक 24, 2 बचे, 6 दूनी 12, 12 2 14, 1 बचा, 6 की 0 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा और 1 ये आ जाएगा, 6 3 18। ठीक है, इधर देखते हैं तो क्या होगा, इसे थोड़ा सही से लिख ले रहा है, 54 पहले लिख ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर